आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने मुसलमानों के ताल्लुक से एक खुशाइन बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, डरने या घबराने की भी जरूरत नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल महफूज है और हिंदुस्तान ही रहेगा। इसमें जो है हर कोई मिलजुल कर रहता है। उन्होंने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी पेश की। लेकिन मोहन भागवत ये बयानात तो जारी कर रहे हैं, जबकि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों को निशाना बना रही है। कभी गौकशी के नाम पर, तो कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर निशाना बनाया जाता है। जबरन किसी को पकड़कर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि किसी से जबरन नारे लगाए जाए, और हिंदू मजहब भी इस बात की तरगीब नहीं देता। मोहन भागवत ने एक खुशाइन बयान तो जरूर जारी किया है, लेकिन हिंदू तंजीमों को इस सिलसिले में कोई नसीहत नहीं की है। जबकि मोहन भागवत को करना तो यह चाहिए था कि जो हिंदू इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद है, उन्हें एक मीटिंग बुलाकर उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान का वफादार है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए उसने अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज जो है मोहन भागवत सिर्फ ये कहते हैं कि मुसलमानों को खौफजदा होने, घबराने या डरने की जरूरत नहीं है और ना ही मुल्क छोड़ने की जरूरत है। जबकि आपको ये बता दें कि जिस तरह से मोहन भागवत मुसलसल बयान देते रहे हैं, इससे कबल भी मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि मुसलमानों का डीएनए जो है एक है, हमारा डीएनए सबका एक है और सभी जो है वो सनातनी है। ये आपको बताना जरूरी है कि मोहन भागवत ने ये जो बयान जारी किया है ताजा, 5 जनिया अखबार जो आरएसएस का तर्जुमान है उसमें यह बयान जारी किया है। आपको यह भी बताना जरूरी है यहाँ कि मोहन भागवत ने कई मौकों पर मुसलमानों के साथ मीटिंगें भी की है और मुसलमानों ने उन्हें यह भरोसा भी दिलाया है कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो इत्तेफाक है वो बरकरार रहेगा और भाईचारे की जो शमा है वो जलती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें ऐसी हैं जो हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की मुसलसल कोशिश करती है। लव जिहाद के नाम पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस जैसी तंजीमें मुसलसल मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमानों के ताल्लुक से ये बयान भागवत का खुशाइन जरूर है, लेकिन इसमें जो है हिकमत अमली के तहत काम करने की और इस पर जो है अमल करने की जरूरत ज्यादा है। इस सिलसिले में मुंबई के उलमाए कराम ने भी इसका इस्तकबाल किया है और इसका खैर मकदम किया है। मुंबई के एक मस्जिद के इमाम, हांडी वाली मस्जिद के इमाम मौलाना एजाज कश्मीरी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। जैसे कि मोहन भागवत साहब ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है और हिंदुस्तान ऐसे ही रहेगा, वो हिंदुस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा करें, तो बेहतर होता है कि मोहन भागवत साहब मुसलमानों को दिलासा देने की बजाय उन लोगों को ये समझाते जो हमेशा रोज़ाना इस मुल्क में नफरत फैलाने का काम, लोगों को भड़काने का काम, लड़ाने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौकशी के नाम पर, कभी जो है किसी और मसले के नाम पर तरह तरह की बातें करके लोगों को डराने का, धमकाने का और मुसलमानों के दरमियान खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है। मुसलमान डरावा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये समझ ज़रूर रहा है कि एक ऐसा नज़रिया इस मुल्क में पैदा किया जा चुका है जिसकी बुनियाद पर लोगों में नफ़रत बढ़ती जा रही है, इंसानियत कम हो रही है। और रही बात हिंदुस्तान की तरक्की की, तो मुसलमान तारीख गवाह है कि आज़ादी के वक्त से लेकर, जंग आज़ादी से लेकर और अभी तक जो रोल हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों ने, इसकी कामयाबी में, भारत को आगे बढ़ाने में मुसलमानों का रहा है, वो किसी का नहीं रहा है। तो जंग आज़ादी हो तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और उलमाए कराम ने हज़ारों की तादाद में शहादतें हासिल की, सूली फांसी पर लटकाए गए। उसके अलावा आगे जाके जब मुल्क की आज़ादी के लिए पैसा देना हुआ, दौलत देनी हुई, तो मुसलमानों ने अपना सब कुछ लुटा दिया इस मुल्क के लिए। तो मुसलमान इस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए हमेशा तैयार रहा है, कुर्बानी देता रहा है। ये सोचना उन लोगों को पड़ेगा जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया है, उनको सोचना चाहिए और उस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ सोचना चाहिए कि उस मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं। ये नफ़रत के माहौल से बाहर निकालना चाहते हैं, अमन और शांति रखना चाहते हैं कि इसी तरीके से नफ़रत को बढ़ाना चाहते हैं।
और भागवत साहब खास तौर पर उन लोगों को नसीहत करें जो नफरत फैला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अमन शांति हमेशा कायम थी, कायम है, कायम रहेगी। नफरत फैलाने वाले बर्बाद हुए थे, बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे।